शुक्राचार्य हुए परम उच्च। प्रिय दर्शकों, नौ ग्रहों में अत्यंत शुभ प्रभाव देने वाले सौम्य ग्रह तथा इस भौतिक जगत के समस्त सुखों को प्रदान करने वाले दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपनी राशि का परिवर्तन करने जा रहे हैं। 2 मार्च को ये राशि परिवर्तन करें तथा मीन राशि में प्रवेश करेंगे। मीन राशि शुक्राचार्य की उच्च राशि है। इस प्रकार से शुक्राचार्य अपनी उच्च राशि में प्रवेश करने वाले, तो शुक्राचार्य होंगे परम उच्च तथा साथ ही साथ यहाँ पर शनिदेव का महायोग इनके प्रभाव को कई सौ गुना बढ़ाने वाला होगा, जिससे कई महाराज योगों का निर्माण हो रहा, जो समस्त राशि के जातकों को प्रभावित भी करेगा, कुछ विशिष्ट तथा बड़े लाभ भी प्रदान करने जा रहा है। जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं शुक्राचार्य के राशि परिवर्तन प्रभाव तथा उनसे बनने वाले महाराज योगों का मिथुन राशि के जातकों को किस प्रकार का परिणाम प्राप्त होने वाला है, कितना लाभ आपको मिलेगा, कितना लाभ आप उठा पाएंगे, अथवा कहीं पर कोई समस्या या अवरोध है या आ सकता है तो उसका क्या निराकरण है, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तर्क के साथ करने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, इस राशि फल को आप अपने लग्न तथा राशि दोनों के अनुसार देख सकते हैं। मिथुन राशि बुध की राशि है। बुध और शुक्र का अति मित्र का भाव है। यदि हम अवलोकन करें तो शुक्राचार्य मिथुन राशि के लिए आपके द्वादश के स्वामी तथा आपके पंचम के स्वामी, व्यय भाव के स्वामी तथा पंचमेश का गोचर आपके केंद्र के भाव दसम भाव में आरंभ होने वाला है। प्रिय दर्शकों, जो दसम भाव है वो केंद्र का भाव है, और ये केंद्र के जो भाव हैं तो सर्वाधिक प्रभावशाली भाव होते हैं, सर्वाधिक लाभ वाले भाव होते हैं, जिनमें दसम भाव कर्म क्षेत्र का भाव है, महाबलवान भाव है। और यहां पर शुक्राचार्य जब उच्च अवस्था में पहुंचेंगे, वहां पर पहले से ही शनिदेव का गोचर चल रहा है, जो बलवान हो चुके हैं। अब शनि भी बुध के मित्रवत हैं, शुक्र भी परम मित्र हैं। इस प्रकार से 2 महामित्रों का आपसी संयोग आपके दसम भाव में बन रहा है। भाग्य के स्वामी शनिदेव हैं और ज्ञान के स्वामी शुक्राचार्य, और जो शुक्र का कार्यकत्व है आपको बड़े लाभ प्रदान करने का, सुख, ऐश्वर्य, वैभव, भूमि, भवन, वाहन, लग्जरीज, बड़ी गाड़ी, बड़ी भूमि, बड़ा वाहन, बड़ा व्यापार, कला जगत में बड़ा नाम, ये सब शुक्राचार्य प्रदान करते हैं। स्त्री सुख, संतान सुख, ये भी सुख आपको शुक्राचार्य देते हैं। अब शुक्राचार्य आपके दसम भाव में गोचर करना आरंभ करेंगे तो यहां पर मालव्य योग बन जाएगा। मालव्य योग शुक्राचार्य का पंच महापुरुष राजयोग है, जो जीवन के सर्वाधिक सुख प्रदान करता है। तो सबसे पहले तो यहां पर यह भाव प्रबल हो गया, शुक्र का कार्यकत्व तो कई सौ गुना बढ़ गया, तो निश्चित रूप से इस समय में आपके कार्य क्षेत्र की प्रबलता कई गुना बढ़ जाएगी। अब धन आपको कहां से प्राप्त होता है? आपके कार्य क्षेत्र से। अब चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो आपका प्रोफेशन हो, कला क्षेत्र का कोई भी विभाग हो। अब कार्य क्षेत्र में शुक्राचार्य शनि के सहयोग से आपको शिखर पर पहुंचा देंगे, क्योंकि भाग्य के स्वामी शनिदेव हैं, आकस्मिकता के कारक भी शनिदेव हैं, कर्म प्रधान देव भी शनिदेव हैं। तो निश्चित रूप से यहां पर आपका कार्यक्षेत्र विशिष्ट होने वाला है। कार्यक्षेत्र में बड़े अवसर, बड़ा लाभ, बड़े पद की प्राप्ति, आपके मन के अनुसार आपका स्थानांतरण या मन के अनुसार आपको पद की प्राप्ति, धन की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार से कला क्षेत्र में आप बहुत नाम करने वाले हैं, देश विदेश जाकर आप परफॉर्म करने वाले हैं, देश विदेश से संबंधित होकर बड़ा लाभ प्राप्त करने वाले हैं। यदि आप व्यापारी हैं तो आपके व्यापारिक क्षेत्र में कई गुना विस्तार होने वाला है। जो चीजें आपके मंद हो गई थी, जो चीजें कम चल रही थी, आपका व्यापार का मूवमेंट कम हो गया था, उसमें गति आ जाएगी और पहले से अधिक आप अच्छा लाभ लेने लगेंगे। अब यहां पर ज्ञान आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, शिक्षा क्षेत्र में आप बहुत अच्छा करने वाले हैं, आपकी योग्यता बढ़ रही है। साथ ही साथ यहां पर शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। जो विद्यार्थीगण हैं उनके परीक्षा का परिणाम बहुत अच्छा आएगा, यहां पर किसी प्रकार का संदेह नहीं। केवल और केवल पूर्ण प्रयास, सही दिशा में परिश्रम आपको करना होगा।
इसके साथ ही साथ इस समय में आपका संतान पक्ष बलवान होगा, संतान से आपको सुख प्राप्त होगा तथा आपका विवेक तथा आपका विचार आपके लिए आपके कार्य क्षेत्र में आपको बहुत नाम कराने वाला होगा, क्योंकि आपके निर्णय बहुत अच्छे होंगे। और इस समय में जो गूढ़ रहस्य के विषय में आप कार्य करना चाहते हैं या गूढ़ जो रहस्य वाले विज्ञान हैं उससे संबंधित होकर आप कुछ कार्य करते हैं या देश विदेश से संबंधित होकर कुछ कार्य आप करते हैं, तो वहां पर बड़े अवसरों की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। अच्छे धन की प्राप्ति अवश्य होगी। व्यापारियों के लिए देश विदेश जाकर व्यापार करने का अवसर मिलेगा। आपकी यात्राएं सफल रहने वाली। कुछ व्यय आपका बढ़ेगा। जब आपके पास अच्छा धन आता है तो आपके सुख संसाधन बढ़ते हैं। तो इस समय में आपके सुखों में वृद्धि का योग पूर्ण रूप से प्राप्त हो रहा है। आपके लिए भूमि भवन वाहन का योग बनेगा। भूमि भवन वाहन के सुख का तथा भूमि भवन वाहन से लाभ का योग निश्चित रूप से बनेगा। यहाँ पर आपके माता पिता का भाव भी बलवान होगा, उनको भी सुख प्राप्त होगा तथा लोगों के बीच में आपका विशेष प्रभाव यहाँ पर प्राप्त होने वाला है। लोगों के बीच में आपका एक विशेष इंप्रेशन रहने वाला है। यदि जनता से संबंधित कार्यों में हैं, प्रशासनिक क्षेत्र में हैं, आप राजनीति में हैं, तो आपका प्रभाव पहले से कई गुना बढ़ जाएगा। एक सकारात्मकता आपके जीवन में आ जाएगी और ये सकारात्मकता आपको लोगों के बीच में लोकप्रिय बना देगी। और यदि आप वाणी के क्षेत्र में हैं, आप कला के क्षेत्र में हैं, आप लेखन के क्षेत्र में हैं, तो यहाँ पर भी आपका नाम बढ़ने वाला है। यदि आप सही दिशा में अपना प्रयास करते रहते हैं, पूर्ण मनोबल के साथ आप कार्य करते हैं, तो ये समय आपके लिए अत्यंत विशेष है। यहाँ पर पिता का भी मान सम्मान बढ़ेगा, पिता के कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी तथा आपका आध्यात्मिक भाव भी बहुत अच्छा रहने वाला है। जो लोग आध्यात्मिकता से संबंधित हैं, आध्यात्मिक कार्यों से संबंधित हैं, उनका मान सम्मान बढ़ने का पूर्ण योग बन चुका है। और ये समय आपके लिए अत्यंत अनुकूल होने वाला है कि शनिदेव आपको परिश्रम के क्षेत्र में अच्छा करवाने वाले हैं और कार्य क्षेत्र में स्थित होकर कार्य क्षेत्र को बढ़ाने वाले, विस्तार देने वाले। शुक्राचार्य ज्ञान के साथ साथ आपको ऐश्वर्य वैभव की प्राप्ति कराने वाले। तो ये समय आपके लिए विशेष बनने वाला। शुक्राचार्य का परम उच्च होना आपके लिए अत्यंत लाभकारी होने वाला है। इस समय में आपको नियमित रूप से भगवान गणपति की आराधना करनी चाहिए। गणपति स्तोत्रम का पाठ करें, ओम गंग गणपति नमः का जप करें तथा क्योंकि बुध थोड़ा पीड़ित होंगे तो ये समस्याएं दूर होंगी। साथ ही साथ भगवान शिव पर जलार्चन करें। चंदन की सुगंध का अर्पण करेंगे अथवा गुलाब की सुगंध का भी अर्पण करें तो विशेष लाभ आपको प्राप्त होते हैं। इस समय का समुचित उपयोग आप करके लाभ ले पाए। ऐसा करके इसका उपयोग करें। धन्यवाद। नमस्कार।